हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज HSBT की तरफ से फिर से एक नया नोटिस आया है, नया अपडेट आया है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इम्पोर्टेंट अपडेट है, सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो आप आ जाइए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपना। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, आप देख सकते हो 26/9/2020 के डेट में एक नया 2 अनाउंसमेंट दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट मैनुअल फॉर डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2020 और सेकेंड है डेमो वीडियो ऑफ डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2020। तो नया मैनुअल दे दिया गया है डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। तो इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल दिया गया है, PDF है यहाँ पे, और मैंने शेयर किया हुआ है आपको। उसमें है विथ इमेज अपलोड ऑप्शन, तो कुछ इमेज अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। 23/9 की डेट में है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कंटेंट्स है कैंडिडेट लॉगिन डैशबोर्ड, उसके बाद प्री एग्जाम स्टेप्स, प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट पेज करते हैं, और आगे कुछ भी नहीं है इस पेज में। नेक्स्ट पेज में है कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड। ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम में फिर टाइम नहीं मिलेगा कि आप देख सको, तो इसलिए इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। और मॉक टेस्ट कल से होने वाला है, जैसा आपको पता है। सिविल और मैकेनिकल का कल से स्टार्ट हो जाएगा, आगे दूसरे डिपार्टमेंट्स का भी होगा। तो इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे मॉक टेस्ट के टाइम में, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे वही चीज फाइनल में भी होगा। तो यहाँ पे आते हैं स्क्रीन पे। पहला लाइन लिखा हुआ है कैंडिडेट विल विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ hsbt.org.in। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द मॉक टेस्ट पेपर लिंक ही और सी विल बी डायरेक्टेड टू एक ईमेल आईडी बोल रहा हूं, वेबसाइट दिया हुआ है webbox.com / देकर login to /hsbt.jsp। इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप HSBT पे जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे मॉक टेस्ट का जो लिंक बना हुआ है आपको पता है, कई बार आप कर चुके हो लॉगिन। तो वहां पे लॉगिन में जाओगे, जैसे ही लॉगिन में जाओगे इस वेबसाइट पे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वेयर कैंडिडेट विल एंटर द कैंडिडेट लॉगिन एंड पासवर्ड। तो लॉगिन पासवर्ड आप डालोगे और आप लॉगिन कर सकते हो। और अगले लाइन में लिखा हुआ है कैंडिडेट में ऑल्सो डायरेक्टली लॉगिन, मतलब इस वेबसाइट पे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो मेरा सुझाव है इतना करने की जरूरत नहीं है, आप HSBT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और कर सकते हो। और यहाँ पे इमेज भी शेयर किया गया है। इमेज क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं एक बार वहां पे आपको शेयर करूंगा लॉगिन पेज पे जाके, तो आप क्लियरली देख पाओगे। तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है इफ ए कैंडिडेट फॉरगेट्स हिज पासवर्ड ही विल क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड which will help him to recover his password, where the candidate will fill details to verify himself or herself to generate a new password। अगर गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे एक बटन दे दिया गया है, उसके थ्रू आप जान सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक स्क्रीन पे बना हुआ है। इस PDF में क्लियरली नहीं है, तो हम एक बार जाएंगे स्क्रीन पे, आपको दिखाएंगे फॉरगेट पासवर्ड का कहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, रेड मार्क कर दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर गेटिंग अ न्यू पासवर्ड द कैंडिडेट विल लॉग इन, द फॉलोइंग पेज विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट इनिशिएट द टेस्ट, वन टेस्ट विल बी असाइंड टू कैंडिडेट इन द रिप्रेजेंटेशन इट शोज टू। ठीक है, तो इस पेज पे लिखा हुआ है, देखो आप, थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको क्लियरली दिख सके। वैसे तो पेज बहुत अच्छा नहीं है, PDF का दिया हुआ है, तो आप फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है। टेस्ट असाइंड का मैंने मार्क कर दिया अपने यहाँ पे स्क्रीन पे। टेस्ट असाइन का ऑप्शन है 10, टेस्ट टेकन का ऑप्शन है 1, और ये डेमो टेस्ट है। और नीचे में टाइमिंग लिखा हुआ है 30 मिनट्स। उसके नीचे ग्रीन बटन दिया हुआ है कंटिन्यू के लिए। उसके नीचे फिर से एक मॉक टेस्ट का दिया हुआ है टेस्ट असाइन 10,
टेस्ट टेकन 1 30 मिनट्स कंटिन्यू। तो जैसे आप मॉक टेस्ट के टाइम में, कल से मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट का आपको मेन पेपर नहीं देना है, तो यहाँ पे टेस्ट असाइन का ऑप्शन आ जाएगा और टेस्ट टेकन जो पहला आप टेस्ट दोगे तो वहां पे कंटिन्यू का बटन दबा दोगे। तो इस पेज में जैसे ही लॉगिन पासवर्ड करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। तो आपको कंटिन्यू बटन दबाना है। जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट का कंटिन्यू दबाओगे, जब ऑनलाइन पेपर आपका मेन पेपर होगा तो ऊपर वाला बटन दबाओगे कंटिन्यू का, फिर आप चले जाओगे अपने पेपर पे। और जैसे जैसे आप मान लो आपके 12 पेपर भर सकते हैं एचएसबीटी के रूल के अकॉर्डिंग, किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, या किसी का सिर्फ रेगुलर पेपर होगा तो 5 या 6 होगा। तो आप यहां पे दिखाएगा कि 5 पेपर आपका है और आपने 1 पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, या 3 एग्जाम होने के बाद 3 पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो ये बढ़ता चलेगा जाएगा कि टेस्ट टेकन 3 हो चुका है, 5 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके साथ चेंज होता रहेगा। पहले एग्जाम में 0 रहेगा, फिर बाद में जैसे जैसे आप एग्जाम देते चलोगे फिर वो घटता चला जाएगा। अगले पेज में जाते हैं। रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड प्रोसीड द टेस्ट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, कल मैंने बताया हुआ था, कल एक इंस्ट्रक्शन का आया हुआ था पेज, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ भी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज जब जाओगे, उसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन के बाद, तो यहाँ पे फिर से आपको आएगा हाई डेमो। तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, प्लीज वेट आवर अप्रूव टेस्ट टेकर्स। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट ऑन दिस पेज अंटिल द शेड्यूल्ड टेस्ट टाइम। Please read all the test instruction carefully. When the wait time is over, the proceed now button will be activated and will turn green. You can click on it and move it to the test button. तो जैसा ये कहा गया कि इस पेज पे आपको जाने के बाद कुछ वेट करना पड़ेगा, कुछ वेट टाइम आएगा। तो उनका शेड्यूल टाइम स्टार्ट जैसे ही होगा एचएसबीटी के अकॉर्डिंग, तो वो ये क्या होगा, प्रोसीड बटन नीचे है, मैं नीचे करता हूं पेज को। प्रोसीड बटन यहाँ पे मैंने यहाँ घेर दिया है, आप देख सकते हो कि ग्रीन हो जाएगा। पहले हो सकता है ये ब्लू हो या रेड हो। तो जैसे ही आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा कि आप देने के लिए तैयार हो, तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि ये प्रोसीड बटन जो है, प्रोसीड नाउ का बटन जो है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। तब तक आपको वेट करना है। ये नहीं कि बार बार बटन दबाया, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बार बार ट्राई नहीं करना है। और रिफ्रेश तो गलती से भी एग्जाम के बीच में भी कभी नहीं करना है। रिफ्रेश करोगे आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन है। एक टिक भी करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस बात को देखोगे कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, आई हैव गॉन थ्रू इंस्ट्रक्शन, नेविगेशन, टूल्स, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसी फॉर टेकिंग द टेस्ट एंड अंडरस्टैंड द वी बॉक्स will not be liable for any damage of any kind arising from the use of this site, including but not limited to direct, indirect, incidental and consequential damages। तो ये बातें लिखी गई है कि मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हूं, सारे सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन, पॉलिसी, सारे पॉलिसी को फॉलो करूंगा। तो इसके लिए एक टिक बटन है, टिक करना जरूरी है, अदरवाइज आप प्रोसीड नाउ नहीं कर सकते हो। तो जो आपका वेट टाइम होगा वहां पे टिक कर लेना, फिर कुछ टाइम का वेटिंग टाइम होगा, फिर वेटिंग टाइम के बाद जैसे ही ग्रीन बटन हो तो आप प्रोसीड कर लेना। नीचे में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो कल मैंने बताया था, उन बातों को फिर से एक बार रीड कर लेना कि ड्यूरिंग द एग्जाम यूजर शुड नॉट स्विच फ्रॉम टेस्ट पेज टू एनी अदर पेज। कोई अदर पेज पे आपको नहीं जाना है। फिर 5 वार्निंग मिलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। कल मैंने बताया था 5 वार्निंग किन किन केसों में मिलेंगे, वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो उस पेज में आप देख सकते हो कि कहां कहां पे किस वजह से आपको वार्निंग मिल सकता है। इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रोसीड नाउ के बाद जब आप नेक्स्ट पेज खोलोगे तो यहां पे ऑप्शन आएगा कैमरा। प्रोसीड नाउ जैसे ही आपने किया तो अगले पेज में आएगा कैमरा का ऑप्शन, माइक्रोफोन का ऑप्शन, ब्राउजर्स का ऑप्शन और थर्ड इंटरनेट स्पीड। तो आप कैमरा ऑन करोगे तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा यहाँ पे कि हाँ आपने कैमरा ऑन कर रखा है। जब तक आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ पे हो सकता है एक क्रॉस बटन हो। यहाँ पे अब मेंशन नहीं किया गया है कि क्रॉस हो या नहीं हो, जो भी होगा ग्रीन कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैमरा ऑन हो चुका है। माइक्रोफोन ऑन होगा तो फिर यहाँ पे भी टिक कर दिया जाएगा। ब्राउजर्स कौन सा यूज कर रहे हो, मान लो क्रोम कर रहे हो, रिकमेंड किया गया है कि क्रोम करें आप, बाकी और भी अगर दूसरा करते हो तो यहां मेंशन कर दिया जाएगा। और लास्ट में एक इंटरनेट स्पीड भी लिखा गया है कि आपका इंटरनेट का कितना स्पीड है, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं, इंटरनेट स्पीड के ऊपर कुछ है बातें, वो देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है।
यहां पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल डायरेक्टेड टू द टेस्ट स्क्रीन। इसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड, इन चारों टिक होने के बाद, चारों आप कंडीशन फुलफिल करोगे तो उसके बाद प्रोसीड नाउ का फिर बटन दबाओगे और उसके बाद आप टेस्ट पेज में डायरेक्ट चले जाओगे। अगले पेज में देखो, अब मैंने खोल दिया है, टेस्ट पेज का डेमो दिया गया है, क्योंकि यहां पे मैं डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकता हूं और अभी एक्टिवेट भी नहीं है और ना ये अलाउड है, किसी कैंडिडेट को छोड़कर कोई भी नहीं कर सकता, और ना इसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करना, क्योंकि ये भी इलीगल है। तो आप ये पेज देख सकते हो, यहाँ पे डेमो दे दिया गया है, ये अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे vbox.com का है पेज, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा HSBT का, तो वो टेस्ट एजेंसी है तो उनका है, तो वहां का आप टेस्ट पेज उसका खुल जाएगा। फिर टाइम लेफ्ट का ऑप्शन ऊपर में आएगा, आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हुआ है, MCQ का क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे में प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन है और लास्ट में एक एंड टेस्ट का ऑप्शन है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया था कि गलती से भी आपको एंड टेस्ट का बटन नहीं दबाना है जब तक आपका पेपर कंप्लीट ना हो जाए। तो आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई टिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पेज नेक्स्ट कर दें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं प्रीवियस वाला एक बार फिर से चेक करना चाहता हूं, मान लो आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी चेक करना चाहो, आपके पास टाइम बचा हुआ है 5 मिनट 10 मिनट, तो प्रीवियस करके आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। और मेरा ये सुझाव है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ना छोड़ें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें। बाद में आपको लगेगा कि आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप जरूर उसको एक बार रिवाइज कर लें, रीचेक कर लें कि हो सकता है ऑप्शन चेंज करने से कुछ सही होने के चांसेस हैं। बट पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि पहले आप इसको ब्लैंक ना छोड़ें। ब्लैंक छोड़ोगे हो सकता है कि बाद में टाइम ना बचे तो वो भी क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन दबाना है, एंड टेस्ट का गलती से भी नहीं देना है जब तक कि आपका एग्जाम ओवर ना हो जाए। यही बात लिखा हो गया है नीचे में, आप देख सकते हो, ऑल द क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, the candidate can click on the end test button, the system will reconfirm submission. When a candidate clicks on yes, it will show टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। जब एंड टेस्ट का बटन आप दबाओगे उसके बाद फिर से रिकन्फर्म किया जाएगा कि आपको यस करना है या नहीं करना है, सबमिट करना है या नहीं करना है। तो अगर आपने यस दबा दिया तो आपका सबमिट हो जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा डिस्प्ले पे कि टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम से पहले गलती से भी ना दबा दें। तो आप अगले पेज पे देख सकते हो कि इस तरह से आप मैसेज आ जाएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, फॉर सिक्योरिटी रीजंस प्लीज एग्जिट योर ब्राउजर। तो आप इसके बाद ब्राउजर से एग्जिट कर लेना। एक लाइन और लिखा गया है, 5 नेविगेशन वार्निंग आर केप्ट, इट विल विजिबल टू द कैंडिडेट, रिफ्रेनिंग देम टू टगल आउट ऑफ द टेस्ट स्क्रीन एज एग्रीड विद द क्लाइंट। तो आपका 5 वार्निंग दिया जाएगा और जैसे ही आपने गलती किया 5 वार्निंग के बाद आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन सब बातों का ध्यान रखना है, वो आप गलती ना करें जिससे आपको दिया जाएगा। अगले पेज में चलते हैं। अगला पेज में है सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट। एक इंपॉर्टेंट लाइन जोड़ दिया गया है जो इंस्ट्रक्शन में नहीं बताया गया था। इंटरनेट बैंडविड्थ का एक कैपेसिटी कर दिया गया है। इंटरनेट बैंडविड्थ, द मिनिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज 1 Mbps ऑफ इंटरनेट स्पीड। ठीक है, आपका इंटरनेट स्पीड 1 Mbps का होना ही चाहिए। आप चाहोगे कि 2G या 3G नेटवर्क पे मैं एग्जाम दे दूं तो आपका हो सकता है पहले ही अलाउ ना हो, क्योंकि वहां पे शुरुआत में आप देख सकते थे कि इंटरनेट स्पीड का लिख दिया था कि इतना स्पीड है, और जब आप चेक करोगे लॉगिन करोगे तो वहां पे आ जाएगा कि इतना स्पीड है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इंटरनेट स्पीड सही होना चाहिए। 1 Mbps मिनिमम क्राइटेरिया है। हो सकता है 1 Mbps के आपके नीचे हो तो आपका एग्जाम ही ना ओपन हो। तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में बहुत सारे इशू आए थे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी भी बच्चे का दिक्कत हो। अगले लाइन में देखते हैं क्या लिखा है। स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट द एग्जाम ऑन मोबाइल, लैपटॉप, पीसी विद कैमरा, वेबकैम हैविंग गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इन सर्टेन वर्जन ऑफ एप्पल डिवाइसेस देयर इज इनहेंस सिक्योरिटी प्रोविजन which do not allow the access of camera or mic, and student may not be able to proceed to the attempt exam. Therefore, Android mobile may please be preferred for online exam. इंस्ट्रक्शन में भी ये बात लिखा हुआ था, फिर से लिखा गया है कि आप एग्जाम के लिए
एप्पल डिवाइसेस का रिकमेंडेशन है HSBT की तरफ से कि एप्पल डिवाइस को ना प्रेफर करें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन के कारण आपके माइक और कैमरा नहीं ऑन हो सकता है। तो आप एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करें। बाकी लैपटॉप और पीसी भी रख सकते हैं। पीसी में कंडीशन है कि कैमरा वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीसी में वेबकैम नहीं होते हैं, एडिशनल आपको लगाना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। लास्ट में लास्ट लाइन है, इफ योर इंटरनेट डिस्कनेक्ट्स candidate can re-log in within 5 minutes and continue to take the test till the hard stop time। तो ये बात और लिखा गया है कि आपका अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो 5 मिनट का टाइम है कि आप री-लॉग इन कर सकते हैं। कल जो इंस्ट्रक्शन आया था उसमें मेंशन किया गया था कि 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा स्टूडेंट को री-लॉग इन करने का, उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नया इंस्ट्रक्शन है कि 5 मिनट का है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 मिनट के अंदर लॉग इन कर लेना, क्योंकि एक जगह पर लिखा हुआ है 3 मिनट और दूसरे जगह 5 मिनट। अब इस क्लोज करता हूं इस पीडीएफ को। स्क्रीन पे आते हैं HSBT के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एक बार देखते हैं अनाउंसमेंट। ये एक डेमो वीडियो दिया गया है HSBT की तरफ से, इसको भी आप देख सकते हो। जो मैंने बताया है HSBT की तरफ से बताया जाएगा, तो आप भी एक बार चेक कर सकते हो कि डेमो वीडियो में क्या है। यहां पे मैं शेयर नहीं कर रहा हूं। एक अब आते हैं HSBT ऑनलाइन एग्जाम टू बी एक्टिवेटेड ऑन 27 सितंबर। तो ये लिख दिया गया है कि एक्टिवेट नहीं होगा। आप बस चेक कर सकते हो कि इस पेज पे है क्या, लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा। तो आते हैं, ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मैंने पेज शेयर कर दिया आपसे। रोल नंबर है, पासवर्ड है, सो क्लिक टू कंटिन्यू। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, रोल नंबर और पासवर्ड करना है आपको इंटर, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, यू विल अलाउड टू लॉग इन एज पर योर टेस्ट शेड्यूल, काइंडली चेक योर शेड्यूल बिफोर यू लॉग इन। तो आप अगर अभी लॉग इन भी करते हो तो कोई फायदा नहीं है, आपका जो शेड्यूल है बस उसी टाइम पे लॉग इन होता है। और कई बच्चों ने लॉग इन किया तो फिर उन्होंने बताया कि सर फोर अटेम्प्ट लेफ्ट का आ रहा है ऑप्शन। जैसे आपने अभी गलती से लॉगिन कर दिया तो आपके लिखा आएगा कि 4 अटेम्प्ट लेफ्ट है, इसका मतलब है कि आपको 5 अटेम्प्ट ही मिलेगा लॉगिन करने का। तो बार बार आप ट्राई ना करें और लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखें, लिख के रखें और उसको एकदम बिल्कुल सही रखें। आप पासवर्ड आप चेक भी कर सकते हो, मान लो पासवर्ड आपने एंट्री किया, वहां स्टार स्टार करके आएगा, तो आप एक बार देख सकते हो कि शो कर लेना कि मैंने जो एंटर किया है, क्योंकि कई बार बच्चे गलती से कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं या फिर आपको कैप्स में लिखना है आप लोअर में लिख देते हो, तो वो चीज आप शो करके शो बटन दबा के देख सकते हो कि मेरा रोल नंबर और पासवर्ड सही है, फिर क्लिक कर देना कंटिन्यू के लिए। गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हो जैसा मेंशन किया गया था, इसलिए मैंने ये पेज खोला कि आप देख सकते हो कि पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जाके आप डाल सकते हो, अपना रोल नंबर वगैरह मांगेगा, नाम रोल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, हो सकता है मोबाइल नंबर भी मांगे, तो इसको आप रिकवर कर सकते हो, फिर से आपका नया पासवर्ड आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन था जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। और अब अधिक से अधिक बच्चों को बता दें कि ये इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दे दिया गया हो HSBT की तरफ से, या फिर उनके सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेज आए हैं, पहले ये सब नहीं था, अब ये सब आ गया है। तो होप करते हैं कि आपका एग्जाम बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा, मॉक टेस्ट भी सक्सेसफुल रहेगा। तो यहीं पे मैं अपना एंड करता हूं स्क्रीन को, ठीक है। तो इसको पास ऑन कर दें सारे बच्चों तक, और अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के सारे नोटिफिकेशन आते रहें। तो यहीं पे मैं एंड करता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।